फिर आप लोग फँसते हो, ऐसे ना जी, मतलब फिर रिकनेक्ट करते हो। लूप में कुछ लोग हैं जो कि मतलब एग्ज़िट वाला टाइम हो गया है लूप का, कि बस लूप ख़त्म होने वाला है। कुछ है जो कि आपने हद से ज़्यादा आपने सफ़र कर लिया है किसी चीज़ पे, ठीक है? देखिए, जिनको ऐसा लगता है ना कि मैंने बहुत सफ़र कर नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरोविज़ 211। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, कल गया है ग्रहण, सूर्य ग्रहण, और न्यू मून की एनर्जी जो है वो एक्टिव है। सो ये ग्रहण और अमावस्या, न्यू मून की एनर्जी जो है वो किस तरह से आपके रिश्ते में इफ़ेक्ट डालेगी, किस तरह से उसका प्रभाव आपके रिश्ते में होगा, हम ये देखेंगे। आपके पार्टनर के मन की बात, उनके मन में क्या उथल-पुथल चल रही है, उनके मन में क्या चेंजेस, क्या शिफ्ट हो रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो एक रीसेट वाली एनर्जी जो मुझे समझ में आ रही, जो मुझे दिख रही है, रीसेट वाली एनर्जी है। लेट्स सी कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे आज। कल मैंने कैंडल वैक्स नहीं किया क्योंकि कल की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है, और इसलिए कैंडल वैक्स नहीं कर सकती थी मैं नहीं की इसलिए, और क्योंकि कल का टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल था। सो उस टाइम अपनी भी शक्तियों को जागृत करने के लिए, और अपने लिए टाइम, अपनी अपनी हीलिंग, अपनी मंत्र चैंटिंग, और वो सब भी बहुत ज़रूरी था। सो इसलिए मैं कल का दिन नहीं की कैंडल वैक्स रीडिंग। आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। हम देखेंगे कि सूर्य ग्रहण और न्यू मून का क्या प्रभाव इस रिश्ते पर पड़ रहा है, और आपके पार्टनर के मन में क्या उथल पुथल चल रही है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं, और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। रीडिंग रेजोनेट नहीं करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें, अपने रिश्ते पे और कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, और अपने लाइफ में और ज़्यादा बेटर करें। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी और भी कोई जानकारी अगर चाहिए आपको तो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारी जानकारी आपको वहाँ अवेलेबल होंगी। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। जैसे कि मैंने कहा कि रिसेट वाली एनर्जी है, सो कैंडल बूझ गया था, मैंने दूसरा कैंडल जलाया है। और क्योंकि हमने रीडिंग स्टार्ट नहीं की थी तो इससे ये समझ में आता है कि सही में रिसेट कुछ हो रहा है, ठीक है। एक्सट्रीम एनर्जी, एक्सट्रीम एनर्जी, आज भी एनर्जी एक्टिव है। सो कनेक्ट करें रीडिंग से। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, अलाउ कीजिए मुझे, ताकि मैं उनके एनर्जी में टैप इन कर पाऊँ। देखिए, इस कैंडल में कंसंट्रेट करें, फोकस करें। कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में पूछें। और थोड़ा टाइम दें मुझे, ठीक है। सो नेगेटिविटी दिख रही है मुझे, थोड़ी सी नेगेटिविटी है, थोड़ी सी नहीं, कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है मुझे। नंबर 6 दिख रहा है, नंबर 7 दिख रहा है। कुछ एक डिप्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। लेटर सी दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, लेटर वी दिख रहा है। मुझे एडिक्शन या फिर ये एडिक्शन है या फिर डिप्रेशन है, ठीक है। मतलब कुछ अति वाली चीज़ें यहाँ पे है, अति वाली चीज़ें। लेटर ओ दिख रहा है, और एक कार्मिक लूप दिख रहा है मुझे। कार्मिक लूप फॉर श्योर। कुछ लोगों का एकदम जैसा लगता है कि ख़त्म होने वाला है, बस हो गया, बट फिर से चीज़ें शुरू हो जाती हैं।
या नेगेटिविटी है या फिर रिलेशनशिप है, जो कि एकदम लगता है कि इस बार तो और कुछ नहीं हो सकता है, बस ख़त्म, लेकिन वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। और कुछ लोगों के लिए सेपरेशन ख़त्म होता है, फिर स्टार्ट होता है, मतलब फिर आप लोग रीस्टार्ट करते हो, फिर से रिकनेक्ट करते हो, फिर कुछ दिन बाद 2-3-4 दिन के बाद सेपरेशन हो जाता है, फिर वो लंबा चलता है, फिर आप लोग फंसते हो, ऐसे ना जी, मतलब फिर रिकनेक्ट करते हो। लूप में कुछ लोग हैं जो कि मतलब एग्ज़िट वाला टाइम हो गया है लूप का, कि बस लूप ख़त्म होने वाला है। कुछ है जो कि अपने हद से ज़्यादा आपने सफ़र कर लिया है किसी चीज़ पे, ठीक है। देखिए, जिनको ऐसा लगता है ना कि मैंने बहुत सफ़र कर लिया है, अब बस और नहीं हो रहा है, तो क्षमा प्रार्थना कीजिए प्लीज़, ठीक है। कुछ कार्मिक लूप आपका है जो कि ख़त्म होने वाला है, लेकिन आप उसको ख़त्म नहीं कर रहे हो। कार्मिक लूप ख़त्म होने का मतलब रिश्ता ख़त्म होना नहीं होता है, आपके जो कर्मा है वो ख़त्म होने का टाइम होता है, ठीक है। इनको अपने लाइफ में ऐसा है ना कि इनको मे बी कल ये इंसान ट्रिगर हुए होंगे बहुत ज़्यादा, या फिर अभी 1-2 दिन में ये इंसान ट्रिगर हुए होंगे, या तो आपसे या तो किसी और से, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ किसी ने ईगो ट्रिगर कर दिया इनका। अब या तो इनके फिनांसेस अच्छे नहीं हैं जहाँ पे ये ट्रिगर हो गए हैं, ये इंसान अथॉरिटी चाहते हैं, मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत करना चाहते हैं, हम जैसे कहते हैं ना कि वो चाहते हैं इंसान, ये अथॉरिटी चाहते हैं, मतलब ये पावर चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पावरलेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि पहले वाली बात इनके अंदर नहीं है, जो पहले इनके अंदर वो बात जो थी वो नहीं है अब इनके अंदर। नंबर 3 दिख रहा है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, और अपने ही दिमाग में ये इंसान उलझे हैं, मतलब अपने अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए, एक मस्कुलाइन एनर्जी दिख रहा है, और जो सर है ना वो क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। मतलब दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है अपने आप को लेके, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर वो पावर क्यों नहीं है, मैं पहले से क्यों नहीं हूँ। तो सब पावरलेस फील करने वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। नहीं पता किसके लिए है, बट कुछ मैसेज ऐसे आ रहे हैं जैसे कि किसी के एक्सीडेंट भी हुई है। अम, भगवान ना करे कि किसी के साथ हुआ हुई है, बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो डिज़र्व करते हैं ना वो इनको नहीं मिलता है। अब इनके कर्मा कैसे हैं, ये हैं वो हैं, ये इनको नहीं समझ में आ रहा, बट इनको ऐसा लगता है कि जो ये डिज़र्व करते हैं वो इनको नहीं मिलता है, इनके हाथ साथ हमेशा बुरा होता है, ख़राब होता है, इनको ये लग रहा है। तो अपने आप में एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं, जहाँ पे अपने आप को नीचा देखना, या तो कोई ट्रिगर है, या फिर अपने आप में ही बहुत सारे डाउट्स हैं मन में, एक ऐसी एनर्जी थोड़ी थोड़ी नेगेटिव वाइब से में है ये इंसान, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान हार्मनी चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि सीधी मतलब सीधे सीधे नहीं होगा ये चीज़, मतलब सिर्फ चाहने से या फिर हम चाह लिए, हम वेट कर लिए, कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ और करना पड़ेगा इनको, ऐसा लग रहा है। मे बी कुछ कुछ स्पेल वर्क या कुछ मैनिफेस्टेशन या कुछ और करना पड़ेगा इनको, ये लग रहा है, ठीक है। मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, इनको ये लग रहा है, तो उंगली टेढ़ी करनी होगी, इनको ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो किसके लिए है ये, मुझे नहीं पता, बट है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि कुछ तो क्रियाएं आपके ऊपर भी हुई हैं, अम, और आप लोगों को डाउट है, पता नहीं है कौन है, लेकिन डाउट है आप लोगों को कि कुछ क्रियाएं आपके ऊपर भी हुई हैं, और किसी के साथ तो हुई हैं बहुत स्ट्रांगली, मुझे ये दिख रहा है। सुनिए, अगर बार बार आपका या आपके पार्टनर का एक्सीडेंट हो रहा है, चोट लग रही है, यहाँ वहाँ कट रहे हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हो आप लोग बिना रीज़न के, ठीक है। मतलब बिना रीज़न के, मतलब कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ गलत किया और हम बीमार पड़ गए, ऐसे ही आप बीमार पड़ रहे हो, तो समझ जाना कि कुछ तो है आपके ऊपर। और जिनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कुछ क्रियाएं हुई हैं, वो ध्यान से सुनिए। हिंदू हैं तो मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने ऑरा को कवर करें हनुमान जी के एनर्जी से, ठीक है। उनसे प्रेयर करें, अपना ऑरा लॉक करें, और 24 आवर्स के लिए लॉक करके ही रखें। आप हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ें,
फ्राइडे सॉरी ट्यूसडे और सैटरडे के दिन 3, 5, 7, 9 जितना आप सक रहे हो, 11 जितनी बार आप पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो आप, ठीक है। और एक काला धागा पैर में बांध के रखो जिनको डाउट है कि ऐसी कुछ क्रियाएं आपके ऊपर कोई कर रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। काला धागा बांध के रखो पैर में। अब किस पैर में आप लोग पूछोगे तो लड़के हैं तो राइट में पहने, लड़कियां हैं तो लेफ्ट में पहने। और प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, और ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए शनिवार के दिन एक काला धागा लेना और उसको उसमें 9 गांठें लगाना, एक बार, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ के। एक बार हनुमान चालीसा आपने पढ़ा, एक गांठ लगाई, ऐसे 9 गांठ आपको लगाने हैं, 9 बार पढ़ के उसको रखना, थोड़ा धूप दीप अगरबत्ती करना, उसके बाद उसे पहन लेना, ठीक है। और मंडे को भी कर सकते हो आप ये चीज़। सो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पे हाँ कुछ एनर्जीज़ हैं जो कि आप लोग को समझ में आ रही हैं कि कुछ तो है, और ये है, कुछ तो है, एनर्जीज़ हैं कुछ। देखिए इनके मन में प्यार है आपके लिए, फीलिंग्स है आपके लिए, बट ये इंसान बहुत अपने आप में उलझे हैं जैसा लग रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं, क्यों एक ऐसी एनर्जी है, मेरे साथ जस्टिस क्यों नहीं होता है, मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, एक ऐसी एनर्जी। इनको चाहिए बहुत कुछ लाइफ से, बहुत डिज़ायर्स हैं आपको लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, फाइनेंसेस को लेके, मे भी कुछ फाइनेंसेस लॉस भी इनके हुए हैं, और उन सब चीज़ को लेके ये इंसान बहुत ज़्यादा दुविधा में दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब इनको स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ, देख रहे हो ना, वैक्स कनेक्टेड हैं, बट इनको अपने आप में या तो ये इंसान खुद से उलझे हैं या फिर कुछ क्रियाएं इनके ऊपर हुई है जहाँ ये अपने आप में ही उलझे रहें, अपनी उलझनों से बाहर नहीं निकले, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि इनको कैसे प्रोटेक्ट करो आप, तो आप जब हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो इमेजिन, मतलब क्लेम करना उस एनर्जी को कि मैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। तो अगर आप 9 बार पढ़ रहे हो तो आप मतलब कुछ अपने लिए पढ़ लो, कुछ उनके लिए पढ़ लो, और उनकी भी ऑरा को लॉक करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आपका कार्मिक साइकिल एंड होता दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, एक रीसेट वाली एनर्जी, मैंने बोला ना रीसेट वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए पावरफुल टाइम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आप दोनों के बीच में आ सकती है, क्योंकि वैक्स बहुत ज़्यादा थिक दिख रहा है मुझे और बहुत कनेक्टेड दिख रहा है मुझे। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आप दोनों के बीच में आ सकती है। ये मैरिज कमिटमेंट भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे देखिए आप लोग की सोल जो है ना वो कनेक्टेड है, बट बहुत स्कार्स हैं, मतलब अंदर जो है ना, मतलब आप समझिए कि 2 सोल्स कनेक्टेड हैं, अब वो सोल्स में बहुत स्कार्स हैं, तो जो प्यार है ना वो नहीं आएगा, सरफेस नहीं होगा, कर्मा सरफेस होगा पहले। सो इसको रिलीज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, देख लो ना, इसको रिलीज़ करना होगा। बहुत सारे सबकॉन्शियस हीलिंग आप कह ले या फिर हार्ट चक्र हीलिंग आप कह ले, थोड़ा सा ये करें आप ताकि ये रिश्ता हील हो सके, ठीक है। कनेक्टेड है दोनों एनर्जीज। देखिए हार्ट बना तो है 2, लेकिन वो बहुत क्लियर नहीं है, मतलब आप लोग को चाहिए ये रिश्ता, लेकिन इस रिश्ते को लेके आप दोनों ही क्लियर नहीं हो, क्लियरिटी नहीं है। अब जब नहीं होते हो साथ में तो एक रेस्टलेसनेस होती है कि रिश्ता चाहिए, और जब साथ होते हो तो साथ रह नहीं पाते हो, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी। मैं भी रख रही हूँ, जगह नहीं है, ठीक है। सो आपके पार्टनर के साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एरीज, लियो दिख रहा है, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, ठीक है। सो थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा सेल्फ डाउट, थोड़ा सा इमोशन, थोड़ा सा अटैचमेंट, ऐसी एनर्जी है मुझे यहाँ पे। सेल्फ डाउट वगैरह नेगेटिव इमोशंस की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो सेंटर में जो हेवी मेल्टेड वैक्स आप देख रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग इमोशन अटैचमेंट को बता रहा है, लेकिन उसमें डार्क स्पॉट्स भी दिख रहे हैं। तो पास्ट के हर्ट्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या ये कुछ किया हुआ है, कुछ लोगों के लिए किया हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा किया हुआ है कि ये इंसान अपने उलझनों में ही उलझे रहें या कहीं और फोकस नहीं कर पाएँ।
और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पास्ट के हर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, या तो पास्ट लाइफ के हैं या फिर पास्ट के हैं। सो आप अपना सबकॉन्शियस माइंड हील करें, हार्ट चक्र हील करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना हील करें, उनका छोड़ दें, अपना हील करें, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ तो है थर्ड पार्टी, मतलब कुछ लोग इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में। ये फैमिली हो सकते हैं, इनका करियर, इनका बिजनेस, इनका एटीट्यूड, या कोई और पर्सन हो सकता है, कुछ है, ठीक है। सो पैशन और पेन दिख रहा है मुझे यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। पैशन तो है लेकिन साथ में पेन दिख रहा है आज के दिन। रियूनियन के बारे में ये इंसान सोच ज़रूर रहे हैं, मतलब इनको चाहिए ज़रूर यूनियन, लेकिन ये इंसान कुछ चीज़ों में जकड़े हैं, आप ये कह सकते हैं। या तो अपने ईगो में हैं, या तो ये इंसान किसी और एनर्जी से जकड़े हुए हैं, मतलब ये आपके टूवर्ड्स मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप ये कह लो कि इनको कोई बांध के रखा है। अब ये इनका ईगो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये कुछ और चीज़ है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ है। लोडेड दिख रहे हैं, मतलब या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस इंसान के ऊपर, और या तो फिर बहुत अहंकारी एटीट्यूड, ईगो बहुत ज़्यादा है। मतलब कुछ चीज़ों को ये इंसान भार उठा के चल रहे हैं, ऐसी ना जी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इनकी नेगेटिविटी है जिससे कि दबे हैं इंसान। अब ये इंसान चाहते भी है ना उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना, तो ये बिना हीलिंग के तो पॉसिबल ही नहीं है। लोग दिमाग से जब सोचते हैं, कॉन्शियसली जब सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं यार, हम सही नहीं कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो वो 2 दिन ही सही रह सकते हैं, तीसरे दिन फिर से वो इंसान वैसे ही बिहेव करते हैं। सो ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं। या तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनके अंदर है जिससे ये खुद परेशान है इन नेगेटिविटीज़ से। मुझे यहाँ पे लेटर्स दिख रहे हैं, AMSR, T दिख रहा है, K दिख रहा है, P दिख रहा है, N दिख रहा है, S और R बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो 2, 3, 7, 9, ये दिख रहा है मुझे, 5 दिख रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना बहुत स्ट्रांगली, जैसे कि इस इंसान का पेशेंस टेस्ट हो रहा है। एक्सक्यूज़ मी। देखिए, डिवाइन टेस्ट तो होते रहता है बीच बीच में, कभी आपका टेस्ट होगा, कभी उनका टेस्ट होगा। ये समझते नहीं है लोग, लोगों को लगता है कि पता नहीं ऐसा क्यों ही हो रहा है। बट ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पे इनका पेशेंस चेक हो रहा है, मतलब डिवाइन टेस्ट चल रहा है इनका, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इंसान इतना लो फील करना, या बहुत अपने आप में डाउट करना कि इनसे कभी कुछ अच्छा होगा कि नहीं, कैसी एनर्जी में इंसान दिख रहा है मुझे। हाँ, सो मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़े से मैसेजेस देखेंगे हम, आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। यू होल्ड मी टाइट। पहले आप पहले इनको पकड़ के रखे थे कि आप जाने नहीं दे रहे थे। अगर ये इंसान जाना भी चाहते थे आपको छोड़ के, या रूठते भी थे आपसे, या फिर कुछ इनको प्रॉब्लम होती भी थी, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते भी थे, तो आप छोड़ते नहीं थे। इसके चलते ये इंसान बंधे थे आपसे, ठीक है। यू आर जेन्युइन की एनर्जी है, आप जेन्युइन इंसान हैं, इनको ये लगता है। यू लव मी फॉर वट आई एम, जो ये थे आप वैसे ही इनको प्यार करते थे। जो भी तकलीफ़ें इनके लाइफ में है, जो भी प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में है, फिर जैसे भी इंसान है, आप उनको वैसे ही प्यार करते थे। आपने इनको बदलने की कोशिश नहीं की। कैसी ना जी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो। अब ये या तो कुछ लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या फिर वो बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी है जहाँ पे सारी बात आपसे फ्रीली करना, बहुत घंटों बात कर पाना, या बहुत कुछ शेयर कर पाना, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, आपने बहुत इनको पैम्पर किया है, लाइक जैसे बेबी को पैम्पर करते हैं ना, वैसे आपने पैम्पर किया है। यू आर वाइज एंड विटी, आपको इंसान वाइज और विटी देखते हैं। यू रेस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, जो भी उनकी लाइकिंग थी उसको आप रिस्पेक्ट करते थे। कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। जैसे जो चीज़ में वो इंसान खुश है, आप उसको रिस्पेक्ट करते थे कि उनकी खुशी तो ठीक है, ठीक है, ऐसी एनर्जी। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, आप उनको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी होते थे, चाहे कितना भी टाइम हो रहा है, चाहे कितना भी बज रहा है, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, आप उनको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी होते थे। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, जो भी उनको पसंद आता था वही काम आप करते थे पहले,
जिससे कि वो इंसान खुश हो सके, ठीक है। यू ऑलवेज़ विश फॉर माई सक्सेस, आपने हमेशा उनकी सक्सेस के लिए प्रेयर किया है, या तो पूजा पाठ की है, या तो फास्टिंग किया है, या तो कुछ ना कुछ आपने किया है जिनसे उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनकी सक्सेस के लिए विश करते थे, ठीक है। यू मेक मी कम्प्लीट, आप इनको कंप्लीट करते हो, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं, ठीक है, कि आप इनको कंप्लीट करते हो। मतलब जैसे भी इंसान हैं दुखी हैं तो आप उनको खुश कर दोगे। इनके अदर हाफ आप कह सकते हो, इनको आपसे मिलके, आपसे बात करके, आपसे कनेक्ट करके वो खुशी मिलती है जो किसी और से नहीं मिलती है। अभी इंसान थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब बर्डन मतलब काफ़ी बर्डन है, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ है जो इनको घेरे हुई है, ठीक है। बहुत नेगेटिविटीज़ के बीच में इंसान है, ऐसी ना चाहिए। सो या तो क्रिएट की हुई नेगेटिविटी है कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए इनकी नेगेटिविटी है, ओके। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।